Hello class 11th, welcome back to your online class chemistry. This is second lecture of thermodynamics. लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये सब पढ़ लिया था कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और हमारा ये भी इंट्रोडक्शन भी हो चुका था, सिस्टम एंड सराउंडिंग भी हो चुका था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम भी हो चुका था, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी हो चुके थे। तो इस बार हमको पढ़ना है इलस्ट्रेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सपोज दैट हमने यहाँ पे एक रूम लिया है जिसकी वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। तो हमने उस रूम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारे उसका वॉल्यूम जब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो V/2 हो गया उसका वॉल्यूम, दोनों पार्ट में V/2 हो गया। बट हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा दोनों रूम में कांस्टेंट था। टेम्परेचर हमारा इस रूम में जब हमने पूरा रूम लिया था तो भी T था, और जब हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया वॉल्यूम तो V/2 हो गया, बट टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट ही था। और उसके बाद हमारा है थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन। A system can be described before and after the change in terms of certain properties such as pressure, volume, temperature and composition etc. That is state variable. तो हमारा state variable क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बिफोर एंड आफ्टर टर्म को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब, कोई सिस्टम जब उसके प्रॉपर्टीज़ बिफोर एंड आफ्टर डिस्क्राइब होता है, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन एट्सेट्रा। तो कोई सिस्टम जब इन सब प्रॉपर्टीज़ से बिफोर एंड आफ्टर में डिस्क्राइब होता है तो वो हमारा स्टेट वेरिएबल कहलाता है। और हमारा स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल में भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब हमारे स्टेट वेरिएबल है। एंड एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये सब हमारे स्टेट वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब है स्टेट फंक्शन, दोज फंक्शन whose value depend upon the initial and the final state of the system and are independent of the path। कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू हमारा सिस्टम के फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड हो, बट हमारा उस पाथ पे डिपेंड ना हो, वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट हो। जो फंक्शन हमारा सिस्टम के फाइनल इनिशियल स्टेट पे तो डिपेंड हो, बट हमारा उसमें पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो वो हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एट्सेट्रा। तो अब है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें हमारा dt डेल्टा T हमारा ज़ीरो हो जाता है। और फिर आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा Q ज़ीरो होता है। और फिर आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें हमारा dP डेल्टा P ज़ीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा dV डेल्टा B ज़ीरो हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में dE ज़ीरो हो जाता है। तो आप इसमें देखिए जो बना है आपका डायग्राम, इसमें हमारा A से B जा रहा है, फिर B से C आ रहा है, और C से वापस से जा रहा है। तो ये हमारा एक साइकिल नेचर फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा E हमारा ज़ीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं कि जो रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में, जैसे इसमें आप देख रहे हैं A से B बन रहा है और B से फिर वापस A बन जा रहा है, तो ये हमारा रिवर्सिबल हो जा रहा है। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो प्रोसेस रिवर्स ना हो सके। रिवर्सिबल में हमारा क्या था कि A से B बना, B से A वापस बन गया, वो रिवर्सिबल हो गया। बट इरिवर्सिबल में हमारा A से तो B बन गया, बट B से वापस A नहीं बन पाएगा, वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब है आपका मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग बीच में एनर्जी के मोड्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के मोड्स क्या है? तो पहला है हमारा एज अ हीट एनर्जी। हमारा सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी हीट के फॉर्म में भी एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारा सिस्टम से जब सराउंडिंग में हीट निकलती है, जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट निकले, तो हमारा जो Q होता है, जो हीट होता है, वो निगेटिव हो जाता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, जब हमारा हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आया तो Q हमारा निगेटिव होगा। व्हेन
हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, जब हमने सिस्टम पे हीट दिया, सिस्टम को हीट दिया, सराउंडिंग से सिस्टम पे जब हीट गया तो वो हमारा जो Q होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में आया तो Q हमारा निगेटिव होगा, और हमने सिस्टम से अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे दिया तो Q हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है एज अ वर्क एनर्जी। पहले तो हीट एनर्जी में निकला, अब वर्क एनर्जी में निकलेगा। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय सिस्टम। तो एक्सपेंशन के टाइम जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बाय सिस्टम। जब एक्सपेंशन होगा तो वो वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। W हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डेल्टा W हमारा क्या हो गया, माइनस प्रेशर इंटू एरिया इंटू DL। तो देखिए फोर्स का हमारा क्या था, फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ना, P इंटू ए। तो हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी, और उसके बाद हमने क्या किया, A इंटू जो DL है उसकी जगह हमने DB रख दिया। तो P माइनस P इंटू DB। फिर जब हमने A इंटू DL की जब DB वैल्यू रखी तो हमारा DW आया माइनस P इंटू DB। और हम W को लिख सकते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं माइनस P इंटू डेल्टा V, जो कि हमारा नेगेटिव होगा। इसमें माइनस है तो हमारा ये नेगेटिव है। वर्क डन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो सिस्टम पे वर्क होता है। जब एक्सपेंशन होता है सिस्टम के द्वारा वर्क होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो सिस्टम पे वर्क होता है। तो जब कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारा V2 जो होता है वो V1 से स्मॉल होता है। तो दैट इज़ W इक्वल टू P इंटू डेल्टा B पॉजिटिव। इसमें ये हमारा कंस्ट्रक्शन के टाइम हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन के टाइम हमारा वर्क डन निगेटिव है। वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड irreversible expansion of an ideal gas, work done is equal to इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन PdV। इसकी हमने लिमिट रखी B1 B2 फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT। किसी आइडियल गैस के लिए हमारा PV इक्वल टू NRT फॉर्मूला है। तो PV इक्वल टू NRT बाई V, हमने V को इधर लाया, PV इक्वल टू NRT बाई V हो गया। तो हमारा जो वर्क डन है उसके बाद हमने देखिए यहाँ वर्क डन लिखा था ना P इंटू DB, तो हमने यहाँ P की जगह NRT बाई V वैल्यू रख दी P की। तो उसके बाद जब हम सॉल्व किए तो हमारा NRT बाई इंटीग्रेशन B2 V1 1 बाई V DB आया। तो जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारा ये वर्क डन आता है फिर हमारा माइनस 2.303 NRT log P1 इंटू P2। तो फिर हमारा ये वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद फिर है यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, SI यूनिट ऑफ हीट, हीट के यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, SI यूनिट इसकी होती है जूल, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, कैपिटल J से। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। 1 जूल की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.184 जूल। इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय U। तो इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ एनर्जीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंटरनल हमारा क्या, इंटरनल एनर्जी वो होता है जो एटम एंड मॉलिक्यूल के एनर्जीज को जब हम सम करते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी आता है। तो इन सब में एटम मॉलिक्यूल सब सम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में क्या क्या सम होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेटरी प्लस विक्टोरी एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा U हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या किया, इन केस ऑफ इफ UP इज ग्रेटर देन UR देन हमारा डेल्टा U जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा
प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट के इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। अगर प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से कम हुआ तो यू हमारा निगेटिव आएगा। डेल्टा यू क्या होता है? हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसी कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे जो हमारा हीट का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग में, उसको हम डेल्टा यू बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroys, although one form of energy can be converted to other. The system energy cannot be created or destroyed, although one form of energy can be converted to other. एनर्जी ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है। बस हाँ ये होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, एक बॉडी से एनर्जी दूसरे बॉडी में कन्वर्ट हुआ, बट एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। The sum total of energy of universe remain constant. यूनिवर्स का टोटल सम ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परचुअल मोशन मशीन। परचुअल मोशन मशीन को बनाना इम्पॉसिबल होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, U2 is equal to U1 plus Q plus W, U2 minus U1 is equal to Q plus W। जब U2 हमारा क्या होगा, U1 plus Q plus W, तो हमारा जब U1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, U2 minus U1 Q plus W फिर बचेगा, तो U2 minus U1 को ही डेल्टा U बोलेंगे, तो वो हमारा Q plus W आएगा। तो ये हमारा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन ये हुआ, डेल्टा U is equal to Q plus W। साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क, Q is equal to पॉजिटिव इस सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी। कोई सिस्टम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो Q हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगी तो Q हमारा निगेटिव होगा। वर्क डन, W is equal to पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पे वर्क किया गया तो W हमारा पॉजिटिव होगा। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से वर्क किया गया तो वो W हमारा निगेटिव होगा। अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया तो हमारा W क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया तो वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।